Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says dash region of kidney receives urine from collecting duct. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस रीजन का नाम बताओ किडनी में जहाँ पे यूरिन जाता है फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट. तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये जो यूरिन बना है वो कहाँ बनता है. यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन में. ठीक है, नेफ्रॉन में फॉर्म होता है. और लास्ट जो डक्ट है नेफ्रॉन का दैट इज कलेक्टिंग डक्ट. तो ये कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअली में किडनी में किस रीजन में जाते हैं. दे गो इनटू रीनल पेल्विस. रीनल पेल्विस, किडनी में एक जगह है जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं, वहां पर ये सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलते हैं. ओके. और अगर मैं फ्लो ऑफ यूरिन की बात करूं, फ्लो ऑफ यूरिन मतलब यूरिन जब फॉर्म होता है तो कहाँ कहाँ से फ्लो होते हुए जाता है. तो देखो, सबसे पहले यूरिन जाता है, यूरिन के लिए जो ब्लड है, यूरिन फॉर्मेशन के लिए जो ब्लड है वो सबसे पहले एंटर करता है थ्रू, ब्लड एंटर करता है इनटू रीनल, और यू कैन से या रीनल आर्टरी. ठीक है, रीनल आर्टरी. ओके, उसके बाद जाता कहाँ है, ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस के बाद बोमेन्स कैप्सूल में. ओके, बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल के बाद ये जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में. प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट में पीसीटी कहते हैं. फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद ये कहाँ जाता है, लूप ऑफ हेनले पे. लूप ऑफ हेनले. लूप ऑफ हेनले के बाद कहाँ जाएगा, के बाद जाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं डीसीटी. फिर ये डीसीटी के बाद कहाँ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में. ये एक नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट है, ऐसे बहुत से नेफ्रॉन्स होंगे. फिर ये सारे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ मिलते हैं, रीनल पेल्विस में. और रीनल पेल्विस के बाद ये कहाँ एंटर करते हैं, ये किडनी के बाहर चले जाते हैं. ठीक है, किडनी के बाहर चले जाते हैं और वहां ये मिलते हैं यूरेटस से. ओके, तो ये पूरा फ्लो है. और आप देखो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे खुल रहा है. एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट इटसेल्फ रीनल पेल्विस में एंटर करता है. रीनल पेल्विस एक रीजन है किडनी का जहां पर कलेक्टिंग डक्ट डिसेंड डाउन करता है. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.